हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं अपना दोबारा एक वाइस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं एक दूसरे कंटेंट के साथ आया हूँ। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, कुछ चीज़ें मैंने शेयर की थी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और देख रहे हो मेरा वीडियो। आज मैं एक अनदर कंटेंट को लेके आया जो मैंने फील किया, अपनी लाइफ से फील किया और लोगों को मैं देख रहा हूँ जैसा कि ऐसा इस टाइम लाइफ में हो रहा है लोगों के। और इस संसार में, इस दुनिया में लोग जैसे चल रहे हैं मैं भी उसी में चल रहा हूँ। तो मुझे भी एक चीज़ रियलाइजेशन हुई है, आप लोगों को भी हो रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को भी हो रहा होगा। मुझे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी हो रहा होगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैं आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ अगेन। और मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को ये चीज़ पसंद आ रहा है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार सिंह एंड आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ और कंटेंट के साथ आया हूँ यहाँ पे, जो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज़ शेयर करना चाहता है आप लोगों के साथ, और आप लोगों का फीडबैक मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो आज जैसा मैं देख रहा हूँ कि लोग एक भीड़ में भग रहे हैं, एक दूसरे को देख के। कंपटीशन तो डेली बेसिस पे कंपटीशन तो क्रिएट हो ही रहा है लोगों के बीच में, आज के यूथ के में। और उस भीड़ को देख के हम बस पैसा, पावर, फेम के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और इस भीड़ में भागते हुए हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए वो गलत है, दूसरों के साथ मैंने क्या किया, क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बस भागे जा रहे हैं, मुझे किसी तरह पैसा और फेम मिल जाए, और वो भी दूसरे को देख के भाग रहे हैं। ठीक है, कि वो ऐसा कर लिया हम भी कर लेते हैं, हम भी ऐसे कर लें। बस ऐसा करने के पीछे वो भागे जा रहे हैं, डेली बेसिस पे भागे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। वो उसके चक्कर में अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं, रिलेशन को छोड़ जा रहे हैं पीछे, अपने बड़ों को आदर करना भूल रहे हैं, और अपनी चीज़ों को, जो उनका मूल था, जो आधार था, जो उनका बेस था, उसको भूलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा जो ये थॉट प्रोसेस है, मैं भी इसी में चल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा रिलेशन हुआ कि नहीं, इस भीड़ में अगर हम भागेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम अपने लिए कुछ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अब इस पैसे, फेम, पावर के पीछे हम दूसरों को देख के भागे जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए क्या मैटर करता है? वो हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मैटर नहीं करता हो, पावर मैटर नहीं करता होगा, उसके लिए रिलेशन, और रिलेशन उनके लिए फैमिली मैटर करता है, लोगों को हर्ट ना करे वो मैटर करता है। तो उन लोगों के लिए और भी लोगों के लिए ये सब मैटर करता है कि हम दूसरों को देख के ना चलें, हम अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करें कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या लगता है कि हम दूसरे के साथ गलत ना करें, हम अपने रिलेशन को बचा के चलें, हम अपने फैमिली को भी लेके चलें, सब कुछ लेके चलें। देखो, पता है पैसे ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं लाइफ में, जीवन में, उसके लिए पैसे ज़रूरी हैं। बट इतना भी उसको प्रायोरिटाइज मत कर दो कि आप हर चीज और चीज़ों को मिस कर जाओ, उसको भूल जाओ, जिससे कि आपको कल जाके आगे जाके उसको उसके लिए रिग्रेट करना पड़े, आपको पछताना पड़े कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अभी जैसा जनरेशन चल रहा है, जैसे जेनजी है, जेन अल्फा आ रही है, मिलेनियम है, पुराने वाले जो चल रहे हैं, तो जो हमारे जनरेशन से पहले वाले थे वो बल्कि कुछ हद तक तो ठीक थे उनके अंदर। अभी जो हो रहा है, इतना हम लोग कंपटीशन क्रिएट करते रहे, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इतनी चीजें बढ़ रही हैं कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और जब बढ़ रहे हैं, इस जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो लोगों की तरक्की तो हो रही है, चीजें बढ़ रही है, उनके लिए सुविधा हो रहा है, लेकिन उनके साथ साथ एडवांटेज है, तो एडवांटेज भी उसका है। लोग के हेल्थ खराब हो रहे हैं, लोग बहुत जल्दी अपने हेल्थ को खो रहे हैं, बहुत कम उम्र में बहुत से लोग की डेथ हो जा रही है, हेल्थ XYZ रीजन के वजह से, हेल्थ के इशू की वजह से। लोग डॉक्टरों के लिए वहाँ परेशान है, हॉस्पिटल में परेशान है जाके, हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चीज़ें नहीं देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। हम बस लोगों को देख के आगे बढ़े जा रहे हैं, इसमें हम बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत कुछ पा तो, मेरे हिसाब से अगर हम कंपेयर करें खोने और पाने में, तो पा तो कम रहे हैं, खो ज्यादा रहे हैं इसमें। और जो नए जनरेशन है उनके लिए तो और क्रिटिकल होने वाला है समय, और जो चल भी रहा है वो होने वाला भी है। उनके अंदर इतना कंपटीशन हो गया कि बेचारे परेशान, वो अपनी लाइफ ही नहीं जी पा रहे हैं।
वो अपने जवानी के लिए अपने अपने बचपन को खो दिए, और अब जवानी में तरक्की के लिए अपनी जवानी को खो रहे हैं। उनको यही नहीं पता चल रहा है मुझे करना क्या है, बस लोगों को जो देखा अपने आसपास इन्वायरमेंट में, जो देखा सर्कल सराउंडिंग देखा, सर्किल में देखा, उसी को देख के वो आगे बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं, मे भी दूसरे के लिए जिसको देख रहे हैं उनके लिए वो बेटर था, उनके लिए वो अच्छा काम करेगा, लेकिन मे भी हमारे लिए काम ना करे, उसके लिए काम ना करे। तो दूसरे को मत देखो, आप अपने साथ बैठो कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हारे लिए क्या बेटर हो सकता है, तुम्हें क्या अच्छा दे सकता है। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ अगर तुम अच्छे से जीना चाहोगे तो बहुत बड़ी है लाइफ, लाइफ छोटी नहीं है, उसको सही तरीके से जीना आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब जो बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो अभी जो हमारे मेरे से जूनियर है, उनको मैं देख रहा हूँ बेचारे अभी इतने परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेके, एजुकेशन में, करियर को, ये वो सब तमाम चीज़ों में परेशान है। वो अपनी चीज़ें अपनी अपनी करंट लाइफ में जी ही नहीं पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे बस लोगों के बीच में जो उनको बता दिया गया, जो समझा दिया जा रहा है कि नहीं उनको उनकी तरह ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ये तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ये फलाना ढिकामा सब बता रहे हैं। लेकिन उनको लाइफ जीने के लिए कोई नहीं बता रहा है कि लाइफ में इससे अच्छी भी चीज़ें हैं। अब सपोज मान लो मैंने पैसे, पावर के फेम में आज की दुनिया देख के मैं भागना शुरू कर रहा हूँ, मैं मान लो लेट सपोज मैं पैसा पावर पा भी गया एक समय के बाद, तो मुझे फिर भी खुशी नहीं है, क्योंकि मेरा तो गोल, मेरा एम्बिशन तो मेरा कुछ अलग ही था। हमने दूसरे को देख के पैसा पावर के पीछे भागे, अपना सब कुछ सुख सुख चैन त्याग गया, उस समय का टाइम हमने अपना दिया और आज मिल गया, फिर भी मुझे चैन नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए वो सक्सेस, वो पावर और पैसा फेम क्या मतलब रह गया, जो तुम्हारी मेंटल पीस ही नहीं दे रहा, तुम्हें शांति ही नहीं दे रहा है। तो आपको तो, आपके लिए तो वो, मेरे लिए तो वो नहीं लग रहा है। क्योंकि एंड पे अगर दिमाग से शांत नहीं रहेगा बंदा, सेटिस्फाई नहीं रहेगा, तो उसके लिए तो पैसा मैटर कुछ भी नहीं करेगा ना, फेम पावर भी मैटर नहीं करेगा, फिर भी वो परेशान है। तो देखा जाए तो फिर वहीं पे आके खड़ा हो गया जहां से उसने स्टार्ट किया, जिसके लिए वो भागा। और आज के यूथ में और जो आने वाली यूथ में, उसमें तो ये और भी चीज आने वाली है, क्योंकि कंपटीशन इतने बढ़ रहे हैं, इतने चीजें हाई हो रही हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पर्सनल में हो, प्रोफेशनल में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, हर जगह एक क्यू क्रिएट हो रहा है। भागो 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 भागो, एकदम होड़ मचा रखे हैं सब, लाइफ जीना भूल गए हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, ये क्या है, कैसे होगा, वो कैसे होगा, उनसे कैसे बीट करूंगा, उनसे कैसे बीट करूंगा। इस चक्कर में लोग क्या है कि बहुत कुछ खो रहे हैं, किसी को दबा के बढ़ रहे हैं, किसी को हट करके बढ़ रहे हैं, कुछ करके बढ़ रहे हैं, बस वो अपने को देख रहे हैं। लेकिन कर्मा वापस आता है, अगर आप गलत करोगे, आप गलत जाओगे, तो आप जाके वहां पे जब पहुंचोगे अपने उस गोल पे, तो आपको वहां पे जाने के बाद पछतावा होगा, और वहां पे आपको रिग्रेट होगा, और आपको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और आज भी मुझे मेंटल पीस नहीं मिला, आज भी शांति नहीं मिली। लाइफ शांति में ही है, मेंटल पीस में ही है। किसी के लिए लाख रुपए मैटर करता है, किसी के लिए 100 रुपए भी मैटर करता है, किसी के लिए 1 रुपए मैटर करता है, किसी के लिए नहीं मैटर करता है। किसी के लिए पैसा पावर फेम मैटर करता है, किसी के लिए फैमिली और रिलेशन मैटर करता है। तो तुम अपने आप को फाइंड आउट करोगे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या मैटर करता है। दूसरों को देख के मत भागो, अदरवाइज आप परेशान रहोगे, आप उसके पीछे भागोगे, उस भीड़ में दौड़ने के चक्कर में परेशान रहोगे, बहुत कुछ खोओगे, पाओगे तो कम, खोओगे ज्यादा, और एक समय के बाद फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आज भी मैं वहीं स्टैंड करता हूँ। तो मैं भी भाग रहा हूँ, और मैं भी आज अपने जीवन को और फाइंड आउट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। और जितना मुझे मिला तो मैं सोचा कि कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, देखता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो कोरिलेट करते हैं मेरे इस थॉट से, मेरे इस बात से। हो सकता है वीडियो में बहुत चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, या मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अभी अपनी थॉट को क्रिएट करना स्टार्ट किया हूँ, और वीडियो पर और यूट्यूब के माध्यम से शेयर करना, लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ। डे बाई डे इम्प्रूव करूँगा और चीज़ों को। बट मेरा बस मोटिव ये है कि लाइफ को भूलो मत। भगवान ने हमें एक लाइफ दिया हुआ है, जैसा कहते हैं कि लाइफ अब बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मिली है तो उसको अच्छे से जियो। हम नहीं जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी वही चीज में भीड़ में दौड़ा रहे हैं, और हम उनको लाइफ के बारे में नहीं बता रहे हैं। बस लोगों को देख के वो ऐसा कर लिए, मेरा वो कर लिया, XYZ पर्सन ये कर लिया, XYZ पर्सन वो कर लिया, और उसी में अपने बच्चों को भी झोंक रहे, ढकेल रहे हैं। अब बच्चे अंदर अंदर से खुश नहीं है, और धीरे धीरे जाके वो इतना डिप्रेशन एंजाइटी में चले हैं। कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं,
कुछ लोग बेचारे आगे बढ़ने के पे समझ ही नहीं पा रहे मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, क्या करना है। बस प्रेशर दिए जा रहे हैं। स्कूल में भी यही हो रहा है, एजुकेशन भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, टीचर भी ऐसे होते जा रहे हैं, बच्चों को इतना प्रेशर दे रहे हैं, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। बचपन के चक्कर में, जवानी के चक्कर में बचपन खो रहे हैं, और जवानी में सक्सेस पाने के चक्कर में अपना जवानी खो रहे हैं। फिर उसके बाद हेल्थ आ जाएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, एक दिन फिर चले जाएंगे इस संसार को छोड़ के। एंड डे पे तुमने लाइफ तो जी नहीं जिसके लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है, कुछ करने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ बनाने के लिए। इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। अगर पर्दे के इस पार हो तुम्हें ये दिख रहा है, तो पर्दे के उस पार कुछ अच्छी भी चीजें हैं, उसको भी देखो। और बस मेरा कहना यह है कि अपने थॉट प्रोसेस से अपनी चीजों को ढूंढो, अपनी डिजायर को ढूंढो, तुम्हें कैसे मेंटल पीस मिलेगा, क्योंकि वो एंड डे पे मैटर करेगा। और उसको ढूंढ के जब आगे बढ़ोगे तो वो आपको एक सस्टेनेबल बनाएगा, आपकी मेंटल पीस को बनाएगा। आप अपने लिए एक सिस्टम बनाओ, एक चैनल बनाओ, ना कि आप दूसरे सिस्टम के चैनल को देख के भागो। जब तक आप दूसरे को देख के भागोगे, डेफिनेटली आप परेशान रहोगे। तो बस मेरा ये कहना है कि अपने हेल्थ को फोकस करो, पहले अपनी फैमिली को फोकस करो, अपने रिलेशन को फोकस करो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, और अपने बड़ों का आदर करो, अपने बच्चों को ये सिखाओ, मतलब जो फादर बन गए अपने बच्चों को पहले लाइफ के बारे में समझाओ, अपने बड़ों के बारे में समझाओ, क्योंकि हमारे जो बड़े थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो अच्छी लाइफ जी के गए। हमें लग रहा है कि आज हम इतने चीजें देख रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ अच्छी थी। और मुझे भी यही अभी मेरे लाइफ में, मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं भी 31 साल का होने वाला हूँ, और मुझे भी यही लगता है कि हमारे पूर्वज में अच्छे थे। जितना हम आज कमाने के और जॉब में और टाइम दे के और कमाने के और बनाने के चक्कर में हैं, शायद हमारे पूर्वज इससे ज्यादा छोड़ गए, और हम अगर इसी तरह चलेंगे तो शायद उतना भी ना बना पाए हम। वो अपनी फैमिली को सब कुछ दे के गए और एक अच्छी लाइफ भी जी के गए। हम तो नहीं जी पा रहे हैं। हमारे लिए इतना, हमारे अंदर इतना स्ट्रेस हो गया डेली बेसिस पे कि ना हमारा सही से सोना हो पा रहा है, ना खाना हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, ना टाइम कोई फिक्स है, ना किसी को टाइम सही से दे पा रहे हो, ना अपने आप को, सबसे ज्यादा तो अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है कि तो अपने आप को टाइम दो। वो चीज हम दे ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। हम बस भीड़ में भागे जाने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए, जो कंपटीशन क्रिएट की गई है लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, उसमें बीट करने के लिए बस हम भागे जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है। तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी डिजायर, अपनी चीजों को ढूंढो कि मुझे किस में अपनी प्रायोरिटी देनी है। मुझे फैमिली को लेके प्रायोरिटी देनी है, अपनी लोगों को प्रायोरिटी देना, रिलेशन को लेके चलना है, पैसा या फेम पावर चाहिए, या तुम्हें लोगों को गिरा के चलना, आगे बढ़ना है, क्या चाहिए तुम्हें। देखो, कर्म कर्म करोगे बुरा तो कर्म का फल तो मिलेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। कोशिश करो कि तुम्हारे वजह से कोई हट ना हो, तुम्हारे वजह से कोई परेशान ना हो, तुम्हारी खुशी की वजह से किसी दूसरे की खुशी मत छीनो। तुम अपनी खुशी खुशी खुद ढूंढो, खुद बनाओ, खुद चैनल बनाओ, सिस्टम बनाओ। क्योंकि आज हम चैनल और सिस्टम नहीं बना रहे, डिसिप्लिन बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, हम बस भगे जा रहे हैं, भीड़ में भगे जा रहे हैं। और इस भीड़ को क्रॉस करने के लिए हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, अपनी इंसानियत को भूल रहे हैं, अपनी एथिक मोरल को भूल रहे हैं, अपने पूर्वजों की बनाई हुई जो रूल एंड रेगुलेशन थे उसको भूल रहे हैं। नए तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन पुराने जो अच्छे हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और नए जो चीज आती है, जो टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो रही, जो चीजें बना रही है, उसके साथ साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आता है, और ज्यादा आ रहा है। अगर आप फील करो तो आप देख लो, पहले के इन्वायरमेंट कैसे थे, पहले खाने कैसे थे, आज जो हम चीज खरीद रहे हैं, जिसके लिए पैसे कमा रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं, घर परिवार अपना छोड़ के दूसरे सिटी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रोज भागे जा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, सुबह होते हुए भाग रहे हैं इस जगह से उस जगह, उस जगह से फिर शाम को भाग के आ रहे हैं इस जगह पे। और जब हम कुछ अपने हेल्थ पे देखते हैं, हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों,
एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि फोकस ऑन योर सेल्फ, योर फैमिली, योर रिलेशन, देन अदर थिंग्स। पैसा पावर जरूरी है, लेकिन देखो कि तुम पैसा पावर कैसे पा रहे हो। क्योंकि मेरे थॉट से मुझे जो बिलीव हुआ कि जब हम अपना एंड से में पे आते हैं ना, तब हमें पूरी चीज़ें समराइज, जैसे होता है ना पिक्चर की एक रील चलती है जिसके अंदर पूरा एक शॉट में दिखाया जाता है, तो ऐसे जब हम अपने एंड समय पे आते हैं लोग, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं लोगों को जहाँ समझ पाया हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ उतना दे रहा हूँ, वो सबके सामने उनकी एंड डे पे लास्ट टाइम पे एक रील की तरह फ्लैश होता है जिंदगी, पूरी जिंदगी। उस टाइम पे उनको रिग्रेट होता है। ये फैक्ट है, होता है। नहीं तो जो एंड डे पे उसे जाके पूछना, पता चल जाएगा कि एंड डे पे सबको अपनी गलती, जो भी अच्छा बुरा किया होता है, सब कुछ होता है। तो इसमें है कि आज अपने बच्चों लोगों को स्पिरिचुअलिटी में डालो, बताओ उसके बारे में, सो दैट कि लोग अपनी लाइफ को भूले नहीं, जिंदगी जीना सीखें, लोगों के साथ जीना सीखें, ना कि लोगों को छोड़ के, लोगों को गिरा के, मार के और उनको दबा के बढ़ना और आगे जीना सीखें। सबको साथ लेके चलना सीखें। थैंक यू, धन्यवाद।